हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। इस व्रत को करने और इसकी कथा को सुनने से पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। जन्माष्टमी की कथा सुनने से पहले आइए सुनते हैं यशोदा माता और बाल गोपाल की बड़ी ही सुंदर कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते, और गोपियां भी श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है, यशोदा माता प्रभु श्री कृष्ण जी के शैतानियों से तंग आ गई और छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपने बचाव करने के लिए भागने लगी, और भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को देखा तो वह बड़ा खुश हुआ, क्योंकि कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, हे कुम्हार, आज मेरी मैया मुझ में बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। आप मुझे कहीं पर छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया, और कुछ ही देर में माता यशोदा भी वहां पर आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, ओ कुम्हार, क्या तुमने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? कुम्हार ने कह दिया कि नहीं माता, मैंने आपकी कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण जी यह सारी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहते हैं, हे कुम्हार, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकालो। अब कुम्हार फिर से कहता है कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दो, तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। भगवान बोले कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा कि हे प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो, उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अब तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है कि अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बड़े खुश हुए
और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण जी को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण धोए और उनका चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में भी चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। हे प्रिय भक्तों, जो बाल श्री कृष्ण जी 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार और भगवान श्री कृष्ण की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा को सुनते हैं। जन्माष्टमी की व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से तपने लगी, तब पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ जब पृथ्वी के दुख भरी कथा सुनी, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो अत्यंत चिंता का विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। तब सभी देवता गण ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर श्री हरि विष्णु के पास जाकर पहुंच गए। वहां भगवान श्री हरि विष्णु अनंत शैया पर सो रहे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। देवगणों की स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई और भगवान श्री हरि विष्णु ने सभी से आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, कृपया इसका निवारण कीजिए। फिर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले, हे नारायण, अब आपका पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। विष्णु भगवान बोले, ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। आगे भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मैं व्रज मंडल में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। सभी देवता व्रज में आकर यादव कुल के नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। यदुवंशीय राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को धोखे से गद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया था और अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि पिताजी को काल कोठरी में डाल दो और आज से मथुरा नगरी में मेरा राज चलेगा। आज से महाराज उग्रसेन यहाँ बंदी बनकर रहेंगे और मथुरा नगरी पर मैं राज्य करूंगा। कंस की बातें सुनकर कंस के पिता उग्रसेन कंस से बोले, तुम मेरे पुत्र हो, बस यही सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य ही भरेगा। हे प्रिय भक्तों, एक तरफ तो कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया और दूसरी तरफ कंस की छोटी बहन के विवाह की तैयारियां चल रही थी। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी। यह कंस की चचेरी बहन थी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। कंस देवकी के पास गया और उससे बोला कि कल तुम्हारी यहाँ से विदाई हो जाएगी। तुम्हारे बिना यह महल बहुत ही सूना सूना हो जाएगा। देवकी भी बोली कि भैया, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। अगले दिन देवकी का विवाह वसुदेव से संपन्न हुआ और कंस वसुदेव से बोला, हे महाराज, हे वसुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूँ, इसीलिए देवकी बहन को मैं स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा करके आऊंगा। वसुदेव बोले कि यह तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। कंस
देवकी और वसुदेव को छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। देवकी के पिता उसे बहुत सारा धन धान्य संपत्ति आदि देकर विदा करते हैं। कंस देवकी और वसुदेव के साथ वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि उसी समय एक आकाशवाणी हुई। कंस, जिसे तू अपनी बहन समझकर साथ लिए जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस सोचने लगा कि यह कैसी आकाशवाणी हुई। यह सच नहीं हो सकता, यह झूठ है। यह कैसे हो सकता है भला? देवकी की कोख से जन्मा 8वां बालक मेरा वध करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं देवकी का ही वध कर देता हूँ, फिर मुझे कोई डर नहीं। हे प्रिय भक्तों, फिर कंस ने तलवार निकाली और वह देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने कहा, कंस, यह औरत बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं है। इसीलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दूंगा, तो आपको कौन मारेगा? कंस ने उनकी बात मान ली और वसुदेव तथा देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो कंस उन्हें मार देता। इसी तरह देवकी के 7 पुत्र मारे गए। इसके बाद जैसे ही 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई, इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को विशेष कारागार में डाल दिया और कड़ा पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयानक रात के समय जब शंख गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वसुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वसुदेव के हाथों की हथकड़ियां टूटकर खुल गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वसुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वसुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लालायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके उतर गई। वह बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना को पार करके गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर वे वापस चले आए। जब वसुदेव वापस कारागृह में पहुंचे तो अपने आप उनकी बेड़ियां लग गई और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहां सोए हुए पहरेदार भी जग गए। हथकड़ियां लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रोना सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ वहां आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर में पैदा हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। बस इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण जी का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण जी ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके बाद अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु यह दोनों भी कृष्ण जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो।
द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए, तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ। यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा ऐसा कह दिया और अपने घर की ओर चल दिए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक श्री कृष्ण जी ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार पारिजात पुष्प ले आएं। इसीलिए वे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। बस यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उन्होंने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना माता, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य ही करूंगी, क्योंकि दया, दान, सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल, एकादशी, गया, श्राद्ध और रोहिणी व्रत यह सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही थी। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी बताइए। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कहाँ से आए हो और यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है। नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने द्युत क्रीड़ा की है जिससे अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात है, ठीक है, तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नाग पत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत मैं तुम्हें बतलाता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ जुए में हार चुका हूँ और वही लेने में यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, इसीलिए आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था में जाग पड़ा और भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण जी को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया और स्मरण करते ही गरुड़ जी वहां आ गए। श्री कृष्ण जी अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी हैं। इसलिए उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण जी को भेंट किया। अब श्री कृष्ण जी चलने को हुए। तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण जी कालिया नाग के पन पन नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए और उसके बाद कालिया के फुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया
और इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल वापस लौटे। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से आगे पूछा, हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण जी ने क्या क्या चरित्र किया, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलशाही भाई चाडूर रहता है। उस चाडूर से श्री कृष्ण के मल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण और चाडूर का मल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाडूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे और शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी के इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों को चाडूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाडूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल युद्ध केशी के साथ हुआ। अंत में केशी भी युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। केशी की मृत्यु के बाद मल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण के द्वारा चाडूर और केशी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। इसीलिए उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण जी ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देखकर बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर ना जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया। कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर दिया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण जी ने कहा, हे दुष्ट, हे अधर्मी, हे दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध करके इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण जी ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वर्षा की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण जी की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद बाबा, देवकी माता, वसुदेव जी, यशोदा माता और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री देवकी वासुदेव जी की जय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी न केवल भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके जीवन से जुड़े संदेशों को याद करने का दिन है, बल्कि यह त्योहार हमें धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। यह दिन हमें बतलाता है कि जब भी धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसे समाप्त करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इस पावन अवसर पर हम सभी को भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद की प्राप्ति हो और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। जय श्री हरि। तो आइए आज कृष्ण जन्मोत्सव के दिन कान्हा की एक विशेष कथा सुनते हैं। हम सब जन्माष्टमी के महापर्व को अत्यंत ही धूमधाम से मनाते हैं, इतनी तैयारियां करते हैं और श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ उसकी भी कथा हमने अनेक बार सुनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं वृंदावन में कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है? तो आइए आज कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर हम आपको वृंदावन में लेकर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि आखिर नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाते हैं। तो सबसे पहले तो कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर भव्य तैयारियां होती हैं। पूरा वृंदावन
उस समय आनंद और उत्साह से छलक रहा होता है। और कान्हा के जन्मदिन की शुरुआत होती है प्रातः काल में यशोदा मैया द्वारा आयोजित अनेक पूजा पाठ और यज्ञ इत्यादि के साथ। नंद महाराज के द्वारा अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है और ऋषि शांडिल्य द्वारा बताई गई हर पूजा विधि को संपन्न किया जाता है। इन सब के अंदर कहीं भी कोई भी कमी नहीं रहती, क्योंकि यशोदा मैया कन्हैया के जन्मदिन की पूजा के विषय में अधिक सतर्क रहती हैं। इसीलिए सारी पूजा और विधि एकदम संपूर्ण होते हैं। कान्हा को भी इन पूजाओं में बैठने में बड़ा मजा आता है। लगभग सुबह का समय इन्हीं पूजा और यज्ञ में शांति पूर्वक बिना किसी अवरोध के व्यतीत हो जाता है। फिर जब सभी ब्राह्मण विधि संपन्न करते हैं तो कान्हा स्वयं उन्हें भोजन करवाते हैं और नंद महाराज दान देते हैं। उसके बाद बारी आती है अब कृष्ण के मित्रों की। जैसे ही ब्राह्मण और साधु चले जाते हैं उसी क्षण कान्हा के सभी मित्रों की टोली आकर उसे घेर लेती है और वे सब खाली हाथ नहीं आते। हे प्रिय भक्तों, वृंदावन में जो बड़े लोग हैं वह कृष्ण के लिए अनेक सुंदर कीमती उपहार लेकर आते हैं, जैसे कि मूल्यवान कपड़े, आभूषण, मोती, खिलौने इत्यादि। लेकिन कान्हा के जो छोटे छोटे मित्र हैं वे कान्हा के लिए विशेष उपहार लेकर आते हैं। हालांकि उनकी भेंट इतनी कीमती या मूल्यवान नहीं होती, लेकिन फिर भी वे सब अनोखी होती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण को अपने मित्रों द्वारा लाई गई भेंटों को देखने में अधिक रुचि रहती है। इसीलिए अब अपनी अपनी भेंट लेकर एक के बाद एक करके कृष्ण के मित्र उसके पास आने लगे हैं। सबसे पहले आया भद्र, और जानते हैं उसने कृष्ण को क्या उपहार दिया? एक छोटी सी डिब्बी में गाय के गोबर से बना हुआ तिलक। बड़ा ही खुश होता हुआ वो कृष्ण के पास आया और उसने कृष्ण से कहा, देखो देखो कान्हा, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये है गाय के गोबर से बना हुआ तिलक। इसे लगाकर तुम बड़े सुंदर दिखोगे। जैसे ही कृष्ण ने ये सुना तो वह खुशी के मारे उछल पड़ा। बड़े ही उत्साह पूर्वक उसने वह गाय का गोबर का तिलक भद्रा से अपने सिर पर लगवाया और यह तिलक उसे इतना अच्छा लगा कि वह सबके पास जा जाकर उसे दिखाने लगा और कहने लगा, देखो देखो भद्रा मेरे लिए क्या लेकर आया है, कितना सुंदर है ये। मुझे तो लगता है कि यह तिलक आज सुबह सुबह ही मुझे लगाना चाहिए था। पता नहीं ये शांडिल्य ऋषि इतने महत्वपूर्ण विधि को कैसे भूल गए। वास्तव में तो मेरा मित्र भद्रा सबसे अधिक बुद्धिमान है, जो उसने ऐसे मूल्यवान भेंट के विषय में सोचा। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार कान्हा बातें कर रहा था, तभी एक और ग्वालबाल आया जिसका नाम था तोके। वह कृष्ण के लिए 3 रंगों वाला फूल लेकर आया था। उस फूल को देखकर कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए कि पूछो ही मत। पूरी सृष्टि की रचना करने वाला कान्हा अपने मित्र से कहने लगा, अरे वाह, कितना सुंदर है यह फूल। आज तक मैंने इतना सुंदर फूल कभी नहीं देखा। देखो देखो, यह टोके मेरे लिए कितना सुंदर पुष्प लेकर आया है। आज तक इतने मूल्यवान भेंट मुझे किसी ने नहीं दी है। पूरे वृंदावन में ऐसा पुष्प कहीं नहीं मिलता। इस प्रकार कान्हा के लिए उसके मित्र कभी कुछ फल लेकर आते, तो कुछ छोटा सा सुंदर मोर पंख, तो कोई 3 रंगों की छांट वाला सफेद कमल पुष्प लेकर आया था। और अपने सभी मित्रों के उपहारों को देख देख कर कान्हा बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। हे प्रिय भक्तों, उस दिन यशोदा मैया ने कान्हा को अत्यंत सुंदर आभूषण और वस्त्रों से सजाया हुआ था और कान्हा को यशोदा मैया की तरफ से विशेष सूचना मिली थी कि उस दिन घर पर जो भी मेहमान आएंगे
उन सब की कृष्ण को सेवा करनी है और उनका स्वागत करना है। कृष्ण को भी यह काम बहुत अच्छा लगता था और यशोदा मैया ने उसे यह भी सुझाव दिया कि जब उसके मित्र उसके लिए उपहार लेकर आएंगे तो कान्हा को भी बदले में उन सबको कुछ न कुछ देना चाहिए। और कृष्ण को यह प्रस्ताव बड़ा अच्छा लग गया था। कृष्ण के मित्रों को बदले में देने के लिए नंद बाबा और यशोदा मैया ने पूरे वर्ष भर अनेक भेंट और उपहार इकट्ठे किए हुए थे और वह भी विश्व के कोने कोने से मंगवाए हुए। उन सब को सुंदर कपड़ों और थालों में सजाकर एक स्थान पर रखा गया था और अब समय था कि कृष्ण अपने मित्रों को उपहार दें। जैसे ही कान्हा ने उस स्थान पर जाकर देखा तो वहां मूल्यवान मोती थे, कीमती आभूषण थे, सुंदर वस्त्र थे और अन्य बहुत सी वस्तुएं थी। लेकिन इन सब को देखकर कान्हा बड़ा ही निराश हो गया। उसे लगा कि उसके मित्रों ने जो मूल्यवान वस्तुएं उसे दी हैं, उसके सामने तो यह सारा सामान कुछ भी नहीं है। उसे यह कीमती वस्त्र आभूषण बिल्कुल अर्थविहीन लग रहे थे। अब उसके पास अपने मित्रों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सोचकर कान्हा को बहुत रोना आ रहा था। यह सोचकर कान्हा ने सारे उपहार फेंक दिए और एक कोने में जाकर रोने लगा। अब यह देखकर नंद बाबा और यशोदा मैया परेशान हो गए। वर्ष भर उन्होंने इतनी मेहनत से इतना खर्च करके इतने सारे उपहार इकट्ठे किए थे और कान्हा को वो पसंद ही नहीं आए। अभी कुछ समय पहले ही उछल कूद करता हुआ, खुशी से नाचता हुआ कान्हा आज अपने जन्मदिन पर अब रोने लगा था। अब ऐसी स्थिति में अंतिम सहारा हमारे बलराम जी हैं। थोड़ी देर बाद कान्हा अपने बलदाऊ के पास गए और आंखों में बड़े बड़े आंसू लेकर कहने लगे, देखिए ना दाऊ भैया, मेरे सभी मित्रों ने मुझे इतने मूल्यवान उपहार दिए हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं क्या करूं? यह सुनकर बलराम जी ने कहा कि हे कृष्ण, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम उन्हें क्या दे सकते हो। देखो, अब जरा ध्यान से सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे मित्रों के पास नहीं है। बताओ बताओ। अब कान्हा भी गंभीरता पूर्वक गहरा चिंतन करते हुए सोचने लगा, ऐसा मेरे पास क्या है जो इनके पास नहीं है। और अचानक से कान्हा के मन में विचार आया और जो भी वस्त्र, आभूषण और उपहार उसने फेंक दिए थे, उन सब के ऊपर चढ़कर भागता हुआ वह अपने मित्रों के पास पहुंच गया। अब फिर से उसके चेहरे पर मुस्कान थी और पैरों में उछल कूद करता हुआ आनंद। आखिर उसे पता जो लग गया था कि उसे अपने मित्रों को कौन सा उपहार देना है। कान्हा सीधा गया भद्रा के पास। कान्हा ने भद्रा को जोर से गले लगाया और प्रेम से उसके कानों में कहा, हे भद्रा, मैं तुम्हारा हूं। यही उपहार है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। और यह देखकर भद्रा की आंखों में आंसू आ गए। आज तक ऐसा उपहार उसे कभी नहीं मिला था। आखिर कृष्ण ने स्वयं अपने आप को ही दे दिया था। इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। तो बस इस प्रकार कान्हा ने जाकर अपने सभी मित्रों को गले से लगाया और स्वयं को उन्हें सौंप दिया। हे प्रिय भक्तों, सभी ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपहार से इतने प्रसन्न थे कि उन्हें लग रहा था कि आज तक उन्हें ऐसा उपहार किसी ने भी नहीं दिया है। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार वृंदावन में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। हे प्रिय भक्तों, अब आप बताइए कि आप जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के लिए क्या उपहार लेकर जाने वाले हैं। यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हे प्रिय भक्तों,
तो आइए अब सुनते हैं आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावी मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। समरन ते होत मोह भंगा, बसी शिव शेष जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हंसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन तीन भिखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद है आप सभी भक्तों ने पूरे भक्ति भाव से कथा का रसपान किया होगा। कथा पसंद आए तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री हरि।